इधर कई दिनों से मैं जब भी क्लास में जाता हूँ या अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अपने शिक्षकों से मिलता हूँ, मित्रों से मिलता हूँ, तो सब लोग हमसे पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी के ऊपर आप अपना राय दीजिए, जिंदगी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो जिंदगी के बारे में मैं 2-4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा निजी राय है। हमारे नजर में जिंदगी एक अभिलाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, एक अजीब इसकी परिभाषा है। मत पूछ मेरे दोस्त की जिंदगी क्या है, मत पूछ मेरे दोस्त की जिंदगी क्या है। संवर जाए तो दुल्हन है और बिखर जाए तो तमाशा है। तो हमारा जिंदगी हमारे हाथों में है। हम चाहें तो अपने जिंदगी को दुल्हन की तरह संवार सकते हैं और ना चाहें तो अपने जिंदगी को हम बिखेर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी को संवारना थोड़ा मुश्किल है और जिंदगी को बिखेरना थोड़ा आसान है। लेकिन आज अगर हम आसान काम करते हैं तो हमारा पूरा जीवन मुश्किल में गुजरेगा, और आज अगर हम थोड़ा मुश्किल काम करते हैं तो हमारा पूरा जीवन आसानी से गुजरेगा। आज जो आदमी मुश्किल से काम करता है उसका पूरा जीवन सहज और सरल हो जाता है, और जो आज सहज और सरल नहीं हो पाता है वो पूरा जीवन कभी बेहतर नहीं हो पाता है। विद्यार्थियों, हम अपने जीवन के मालिक खुद हैं। साथियों, हम अपने जीवन के मालिक खुद हैं। चाहे तो हम अपने जीवन को बना सकते हैं और ना चाहे तो अपने जीवन को बिगाड़ सकते हैं। हमारे हाथों में कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, और जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। बस एक बार हमें प्रयास कर देना शुरू है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आप उसके लिए देख सकते हैं, यह मायने नहीं रखता है कि हम कहां से आए हैं, यह मायने रखता है कि हमें कहां जाना है। सड़क पर मैं आते जाते बसों को देखता हूं, आप भी बसों को देखते होंगे, तो बसों में देखते होंगे कि उसमें कहां जाना है ये बात तो लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारी बात बसों में यह नहीं लिखा रहता है कि वो कहां से आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, विभिन्न समाज से आते हैं। कोई गरीब का बेटा है, कोई अमीर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई बावर्ची का बेटा है, कोई किसी पृष्ठभूमि का बेटा बेटी है, लेकिन फर्क यह नहीं पड़ता है कि हम कहां से आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें कहां जाना है। और जैसा हमारा सोच रहेगा वैसा हम बनेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो सोचते थे कि हमारे घर में लालटेन है, हमारे घर में दिया है। किसी किसी के टीवी में हम देखते थे कि वहां पर लाइट है, ट्यूबलाइट है, तो हमें लगता है ना कि शहर में ट्यूबलाइट होता है, शहर में बॉल होता है, और गांव में दिए होता है, गांव में लालटेने होता है। लेकिन अब समझ में आया कि जहां पर शिक्षा है वहां पर रोशनी है, और जहां पर अशिक्षा है वहां पर अंधेरा है। तो यही फर्क है विद्यार्थियों। अब आप देख रहे हैं गांव में भी रोशनी आ रही है, गांव में भी उजियाला आ रहा है, और शहर में भी उजियाला है। यानी धीरे धीरे गांव और शहर का जो दूरी है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। किसके कारण? शिक्षा के कारण। किसके कारण? तो हमें अगर अपने जीवन को समझना है, जीवन को बेहतर बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा पाना होगा। क्योंकि हम उस राज्य से आते हैं जिस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा अशिक्षा है, और इन सारी चीजों को दूर करने का दायित्व, इन सारी चीजों को अलग हटाने का जिम्मेवारी हमारा और सिर्फ हमारा होना चाहिए। अगर हम अपने आप में सुधार लाएंगे तो बेटा हमारा पूरा समाज सुधर जाएगा, और आज अगर हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तो हमारा बिहार कभी सुधरने वाला नहीं है। तो हमें अपने बिहार को सुधारना है, हमें अपने समाज को सुधारना है, और उसकी शुरुआत किससे करनी है? अपने आप से करनी है। और रोज अगर एक एक कदम हम सुधार की ओर बढ़ाएंगे तो एक दिन देखिएगा कि ऐसा आएगा कि हमारा पूरा बिहार सुधरेगा, हम सुधरेंगे, हमारा जीवन सुधरेगा। तो बताइए, हमें अपने जीवन को सुधारना है कि नहीं सुधारना है? जिंदगी को बेहतर बनाना है कि नहीं बनाना है? अपने बिहार को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तो हम आज संकल्प लें कि हम अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम पढ़ेंगे और अपने जीवन को बेहतर गढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है?